हेलो फ्रेंड्स। आज मैं मार्केट आई थी तो मेरे अंदर विचार आया कि जब हम शॉपिंग करने आते हैं तो हमें हमारे शॉपिंग करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। स्वयं के लिए शॉपिंग करनी चाहिए या किसी को दिखाने के लिए करनी चाहिए। तो इसके संबंध में मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक राजा था। राजा बहुत विस्तार नीति चला रहा था, नए नए राज्य अक्वायर कर रहा था। तो वो वहाँ पे गया और उसको एक फ़कीर मिला। तो फ़कीर से उसने पूछा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने एक नया राज्य ले लिया, अधिग्रहण कर लिया। तो फ़कीर ने कहा कि राजा तुम्हारे पास वह नहीं है जो तुम मुझे दे सको। बोले तुम मांगो तो सही, तुमको क्या चाहिए। उसने कहा ये मेरा पात्र है जिसे तुम कभी भर नहीं सकते, कोई भी नहीं भर सकता, तुम क्या कोई भी नहीं भर सकता। तो राजा ने कहा तुम मेरे राज्य में आना, मेरे दरबार में आना, मैं तुम्हारा यह पात्र भर कर दिखाऊंगा। फ़कीर ने कहा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। फ़कीर पहुंच गया। सुबह सुबह उसने वहां पहुंच गया। सैनिकों ने कहा लाओ मैं तुम्हारा पात्र भर देता हूँ। उसने कहा नहीं, राजा ने वादा किया, राजा ही भरेगा। मंत्री ने कहा लाओ मैं पात्र भर देता हूँ। उसने कहा नहीं, राजा भरेगा। राजा के पास खबर गई कि एक फ़कीर आया है जो हमसे भिक्षा नहीं ले रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि आप ही उस पात्र को भरेंगे। राजा ने कहा कोई बात नहीं, ले आओ मैं भर देता हूँ। और पात्र लेकर वो पहुँच गया। राजा ने कहा कि छोटा सा पात्र है, इसको हीरे जवाहरात से भर देता हूँ। उसने हीरे जवाहरात मंगवाए और उसमें डाल दिया तो गायब हो गया। उसने सोचा कि हीरे जवाहरात चले गए। बोले अच्छा एक काम करो, फल फूल से डाल दो। फल फूल डाला, नहीं, राजसी वस्त्र डाला, मतलब उसके राज्य में जो कुछ था सब कुछ डाल दिया, लेकिन वो हरा नहीं। राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोले महाराज देखने में तो ये इतना छोटा है, लेकिन ये भर क्यों नहीं रहा है। मैं हार गया, मैं आपका पात्र नहीं भर सकता, लेकिन अब आप कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ये भर क्यों नहीं रहा है। तब उस फ़कीर ने कहा कि ये पात्र जो है, इस पात्र को सीधा करता हूँ तब देखो। उसको पलटा तो देखा एक इंसान की खोपड़ी थी। उस इंसान की खोपड़ी में बोले कि ये इस इंसान की इच्छाओं वासनाओं से बना ये कटोरा है, इसलिए कभी नहीं भर सकता। देखने में इंसान का दिमाग छोटा लगता है, मन छोटा है, लेकिन आप ये सोचिए ना, उसकी इच्छाएं कितनी अनंत हैं। इच्छाएं राजन रक्त बीज की तरह होती हैं। तुम एक इच्छा पूरी करोगे, उससे अनेक इच्छाएं पूरी होने की चाहते मन में उठने लग जाएंगी। राजन तुम खुद अपने बारे में सोचो। जब तुम एक सैनिक थे तो तुम्हें एक राज्य मिलने की चाहत थी, तुम सेनापति बने, तुम्हारी और इच्छा बढ़ी, तुमने एक छोटा सा राज्य लिया, फिर एक राज्य से तुम दूसरा राज्य लिए, तीसरा राज्य लिए, अभी तुम्हारे पास कुल 16 राज्य हो चुके हैं। फिर भी तुम्हारी इच्छाएं क्या थम रही हैं। तुम ये सोचो कि तुम अपनी राज्य विस्तारण की नीति में तुम कितने लोगों का विनाश करते हो, कितनी हत्याएं करते हो, लेकिन क्या तुम अभी भी संतुष्ट हो। नहीं, तुम आज 16वां राज्य जीते हो, कल तुम 17वें राज्य की योजना बनाना शुरू कर दोगे। इंसान का मन जो है कभी शांत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होने पर वो दूसरी इच्छाओं को उत्पन्न कर ही लेगा। राजा को ये बात समझ में आ गई। राजा ने कहा बात सही कह रहे हैं आप, मैं इस आपके इस कटोरे की तरह ही तो मैं भी हूँ, मेरी इच्छाएं कितनी अनंत है। ऐसे ही बहन भाइयों, अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप इस शॉपिंग को कर लेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज आपने 10,000 रुपये खर्च कर लिए तो आप विश्वास मानिए कल आपको 20,000 रुपये खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको नई नई इच्छाएं आएंगी। आपके पास साइकिल थी तो आप बाइक खरीदेंगे, बाइक से कार, कार से और बड़ी कार, छोटे 4 कमरे का घर है, 2 कमरे का घर है तो 4 कमरे का घर, 4 कमरे से और बड़ा घर। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इच्छाएं दुष्पूर हैं, इसको आप कभी पूरा नहीं कर सकते। इसी पर एक और कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था, उसको ज्ञान लेना था। वो सोचा मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाकर ज्ञान अर्जन करूँ। तो बोले एक गुरु जी हैं, लेकिन वो किसी को ज्ञान देते नहीं, अगर वो तुम्हें शिष्य बना लेंगे, बहुत ज्ञानी है। उसने कहा मैं जाके वहाँ पर शिष्य बन के रहूँगा। वो उनके पास गया, गुरु जी के पास गया।
जैसे ही गुरुजी के पास कोई शिष्य आता तो गुरुजी पहुंच जाते हैं वहाँ पे कुएं में पानी भरने और एक मटका रख देते। जैसे गुरुजी मटके से बाल्टी से पानी निकालते, बाल्टी में होते छेद और कुएं से निकलते निकलते पानी पूरा गिर जाता। वो व्यक्ति, गुरुजी ने उससे कहा था कि तुम एक काम है, मैं तुम्हें एक शर्त पे गुरु दीक्षा दूंगा कि तुम किसी भी कीमत पे मैं जो भी कर रहा हूँ उसको रोकोगे नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा। बहुत देर तक देखा कि ये छेद लगी हुई बाल्टी से अगर ये पानी भरेंगे कभी भरेगा। अंत में उससे रहा नहीं गया। उसने कहा गुरुजी, जब बाल्टी में छेद है तो आप उससे पानी ऊपर तक नहीं ला सकते। तो गुरुजी ने कहा तुम समझ गए इस बात को? बोले हाँ। बोले एक चीज़ बताओ, तुम मेरे पास ज्ञान अर्जन करने के लिए आए हो, लेकिन वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं का छेद तो लेकर आए हो। मैं कितना भी ज्ञान इसमें भरने की कोशिश करूँगा, क्या वो भरेगा? क्या वो ठहरेगा? बोले आप कहना क्या समझते, कहना क्या चाहते? मैं समझा नहीं। बोले बेटा, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप मन को नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं है, मन के प्रबंधन की ज़रूरत है। बोले मतलब तुम मेरे यहाँ पर सीखने आए हो मन को मैं कैसे नियंत्रण करूँ, मैं अपनी आत्मिक ऊर्जा कैसे बढ़ाऊँ। लेकिन बेटा, आत्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए मन को नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं है, मन को प्रबंधन करने की ज़रूरत है। तुम्हें भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद को जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले तुम अपने अंदर की ये जो छेद है ना, कामना वासना की, इच्छाओं को, इनको धीरे धीरे बंद करो। जब ये छेद बंद हो जाएंगे, जब तुम जीवन को समझने लग जाओगे, तब इसमें तुम कोई ज्ञान की बातें भर सकने में संभव होगी। अन्यथा आज तो मैं तुम्हें जो बात बता दूंगा, जब तक तुम मेरे पास हो तब तक तो तुम्हें ज्ञान की बात समझ में आएगी। जैसे ही तुम मुझसे दूर चले जाओगे, कुछ दिनों के बाद सब भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो कभी तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगी। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं वो प्रेतात्माएं हैं जो हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से परेशान करते रहते हैं। तो अपने जीवन को पहले तुमको स्थिर करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। जब भी कोई चीज़ आए, कोई भी चाहता है, उससे अपने आप से प्रश्न पूछो कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है, मैं इसे क्यों खरीद रहा हूँ, मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, अपने लिए चाहिए, ज़रूरत के लिए चाहिए, अय्यासी के लिए चाहिए। ज़रूरत और अय्यासी की लिस्ट बनाइए। आप सभी बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी ज़रूरत और अय्यासी की लिस्ट बनाइए। क्या ज़रूरत है और क्या अय्यासी है। आपका पैसा कितना आप कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं और क्यों खर्च कर रहे हैं। शादी ब्याह में आप देखिए ना, शादी दूसरे की होती है, लोग महंगे महंगे कपड़े पहन के सच के धज के आते हैं। क्या लड़की को आपके सजने धरने से कोई भी फ़र्क पड़ने वाला है? लड़के को कोई सजने धरने से आपके फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं। आप शादी ब्याह में गेट पर एक बड़ा मिरर रख दीजिए। विश्वास मानिए, कोई किसी को नहीं देखेगा, सब अपने को देखने में व्यस्त है। किसके लिए व्यर्थ का खर्चा, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के दिखावे से बाहर आइए। इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को समझिए। जब आप उनको समझने लगेंगे, अपनी अय्यासी और ज़रूरत की लिस्ट बनाने लग जाएंगे, तो आपकी जीवन बहुत आसान हो जाएगा। विश्वास मानिए, आपको बहुत अच्छा महसूस हो। तो शॉपिंग कीजिए, अपने लिए कीजिए, दूसरे को दिखाने के लिए मत करिए। शॉपिंग कीजिए, ज़रूरत के लिए कीजिए, अपनी मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए मत कीजिए। जो जितना ज़रूरी है उतना कीजिए। डॉक्टर ऑपरेशन में उतना ही कट करता है जितना ज़रूरी होता है। वैसे ही आप अपने जीवन में उतना ही पैसा खर्च करिए जितना ज़रूरी है, और उसका सही सदुपयोग करिए। समय और पैसा अगर आपने सही जगह पर लगाया तो वो हमेशा ही अच्छा शुभदायी फल देगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में नए नए अवसरों को, ज्ञान के अवसरों को सीखते रहिए। धन्यवाद।